रेस्पेक्ट एक इंटरनेशनल वृद्धजन सम्मान समिति द्वारा वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान, सुरक्षा एवं स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु देश की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1962 से कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार 2024 को 1,01,000 रुपए का पुरस्कार सहित प्रशस्ति पत्र श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को 62वां वार्षिक उत्सव संत सम्मेलन एवं विद्युत गोष्ठी का विषय आत्म पुकार, कौन हमें वृद्धा आश्रम भेजने से रोकेगा। संतजन, समाज, शिक्षक, सरकारें मौन है। 10 सितंबर दिन मंगलवार 2024 को दोपहर 2:30 बजे से स्थान गौरी गोपाल आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन। संस्था के संरक्षक श्री काशीणी गुरु शरणानंद जी महाराज, जिसके विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर जेसी चौधरी, संस्थापक माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर, और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बीडी अग्रवाल, डॉक्टर गिरीश सी गुप्ता, सह संस्थापक एवं सेवा प्रमुख। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार वृंदावन के एक अति रसिकाचार्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज को प्रदान किया जाएगा। ये कार्यक्रम 10 सितंबर को अपराह्न 2:30 बजे से उन्हीं के गौरी गोपाल आश्रम में उनको प्रदान किया जाएगा। आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी कुछ वर्षों से बहुत प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है और उसका कारण ये है कि वो निस्वार्थ भाव से अपने वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। उनके आश्रम में करीब 300 वृद्ध माताएं हैं जिनकी वो पूरी देखरेख करते हैं, इलाज करते हैं और यहाँ तक कि जब उनका शरीर शांत हो जाता है तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी कराते हैं। उनके बच्चे, उनको इतला की जाती है, बच्चे वहाँ नहीं पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी भाव से कि जैसे वो उनके बेटे हैं उसी के रूप में वो उनकी अंत्येष्टि कराते हैं। और प्रतिदिन बहुत ही उच्च कोटि का भोजन भी वहाँ के साधु संत या जो भी कोई आए उनको कराते हैं। वो लगभग 30,000 व्यक्ति नित्य वहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये कार्यक्रम वसुंधरा पुरस्कार में 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस बार इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध ब्रज के 30-35 संत भी मौजूद रहेंगे। उनके ही उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा और युवाओं को जो संदेश दिया जाए कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ना भेजें, इसके लिए एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उसमें ही एक वृद्ध की आत्म पुकार कि कौन हमें वृद्धाश्रम में भेजने से रोकेगा। संत जन, समाज, शिक्षक, सरकारें सब मौन हैं। तो इस विषय के ऊपर ये गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो इसमें संत लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो अपनी कथाओं में प्राथमिकता से इस सामाजिक विषय को उठाएं और उसमें इस प्रकार की प्रेरणा दें कि बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को वो वृद्धाश्रम में ना भेजें। और हम वरिष्ठ जनों से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि अपने युवाओं को, अपने बच्चों को हर बार हर किसी विषय के ऊपर टोका टोकी ना करें, कुछ उनको स्वतंत्रता दें और ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे उनसे निरंतर प्यार करते रहें, उनका आदर और सम्मान करते रहें। इसी उद्देश्य को लेते हुए ये देश की प्रथम संस्था 1962 से कार्य कर रही है और उसी के अंतर्गत ये वसुंधरा रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। एक पहला पुरस्कार इनको दिया जाएगा और इस वर्ष दूसरा पुरस्कार और किसी संत का जो हमारी कार्यकारिणी सभा है, इसकी चयन समिति की सभा है, चयन समिति की कमेटी है, वो निर्णय करेगी, तब उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक अच्छा स्टेप्स है और काफ़ी अपने समाज को जोड़ते हुए ये सारा एक पर्टिकुलर समाज के लिए समाज नहीं होता कार्य, सारा कार्य जो है हर एक वर्ग के लिए है, किसी भी जाति धर्म का हो, इसके लिए कोई जाति धर्म विशेष नहीं रहता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर हैं। जो 300 महिलाओं, वृद्ध माताओं का जिनकी देख रेख करना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को मेडिकली और उनके स्टे की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये जो सारे कार्य जो होते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है जो कि, और सबसे बड़ा पार्ट जो है कि अराउंड 30,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना। आदमी अपने घर में 3 लोगों को भोजन कराने के लिए चेचे पेपे करना शुरू कर देता है
और इतनी बड़ी सब चीज़ों के होते हुए और महाराज जी के संरक्षक में सारी चीज़ें होना, उनके सब जुड़े हुए जो भी उनके संग हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा धन्यवाद उनके लिए कि भाई ये सारी चीज़ों को इस समाज में इस समय को देखते हुए उसको कृतार्थ किए हुए हैं। ये बड़ी असीम कृपा प्रभु की सब उनके ऊपर है। मुझे सब चीज़ें रहनी चाहिए, जैसे कि हमारी संस्था को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए और इस चीज़ का समय दिया, तो ये तो रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल, जिसके कि अपने सह संस्थापक अपने गिरीश गुप्ता जी हैं और बी डी अग्रवाल साहब कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, अपने सारे अपने कर्नल नायडू साहब हैं, अपने ये प्रहलाद भाई साहब प्रहलाद अग्रवाल जी हैं एंड मंजू गुप्ता जी निर्देशक हैं। तो ये सारे जो अपने कार्यकर्ता भी इस समाज से संस्था से जुड़े हुए हैं, इनका हमेशा एक ही योगदान और ये रहा है कि जितना भी सामाजिक कार्य के लिए कार्य किया जा सकता हो, अपना तन मन धन तीनों चीज़ों इसी के लिए समर्पित हैं, जिससे कि ये कार्य और हर वर्ग को उसको उसका लाभ मिले। इसी के साथ ही ये सारा एक 10 सितंबर को जो एक आयोजन रखा गया है, जो गौरी गोपाल आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में 10 सितंबर 2024 को अपराह्न 2:30 बजे के अपराह्न जो है ये आयोजन वहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो सभी से इस प्रेस के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी किसी भी जो इसको देख रहे हों, इसको सुनते हों, समझते हों, वो अपना पूरा योगदान देते हुए इस तरीके के कार्यों में और समाज में आगे बढ़ के और रुचि लें। मैं कर्नल मनोहर नायडू यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ये जो मौका है उसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ कि ये फोरम है जहाँ की हम ये इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी जो हर साल करते हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशली गोल नंबर 5 और गोल नंबर 16 को लेके जो कि 2030 तक हमने हासिल करना है, उसके अंदर यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। और ये यूथ ट्रेनिंग जितने ये रिलीजियस टीचर्स हैं, बाकी लोग आए हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस उद्देश्य से जो है मैं आज आपके समक्ष पेश करता हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करें। मेरा नाम मंजू गुप्ता है और मेरा ये अहोभाग्य है कि मैं वृद्धजन सम्मान समिति से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं इस रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल जो संस्था है, इसके लिए कुछ भी करूँगी और अपनी माता बहनों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग इसका महत्व समझिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और आप खुद अपने माँ बाप की, जैसे आपके माँ बाप हैं ऐसी सास ससुर की सेवा करिए और अपने घर में सबको सिखाइए कि जैसे आप करेंगे वैसे ही आपके साथ आपके बच्चे करेंगे। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की दिल से सेवा करें, जिससे आगे जाके आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो इसके लिए हम लोग ये संस्था चला रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति का 62वां वार्षिक उत्सव 10 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा पुरस्कार वृंदावन के एक प्रसिद्ध कथावाचक और रसिकानंद श्री अनिरुद्धाचार्य को दिया जा रहा है। वो लगभग 30,000 व्यक्तियों को नित्य प्रति भोजन कराते हैं और 300 व्रत माताएं का एक उन्होंने वृद्धाश्रम बनाया हुआ है और 1000 व्रत माताओं के लिए और भी उनका एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पर कि वो व्रत माताएं उनको आश्रय लेंगी। ज़्यादातर वो निराश्रित व्रत लोगों को ही आश्रय देंगे। तो ये वसुंधरा रत्न पुरस्कार से उनको अलंकृत किया जाएगा और उसमें ब्रज के करीब लगभग 25 प्रसिद्ध संत भी मौजूद होंगे। और संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग लोग अपने घर में रहें, उनके बच्चे उनकी सेवा करें और उनको वृद्धाश्रमों में ना भेजा जाए। इसको का व्यापक प्रचार करने के हेतु एक हमने राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उसमें उसका विषय है कि एक वृद्ध की एक आर्त पुकार है कि हमको वृद्धाश्रमों में भेजने से कौन रोकेगा, जबकि संत जन, समाज, सरकारें, शिक्षक सभी मौन हैं इस विषय के ऊपर। तो उसके ऊपर हमारा प्रयास रहता है कि संत जनमानस को ये संस्कारित करें, उनको बताएं कि जिससे कि परिवार में एक ऐसा सामंजस्य हो कि बच्चे अपने माँ बाप को सेवा करते हुए घर में रखें और वृद्धाश्रमों में ना भेजें। तो इसकी पूर्ति हेतु ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार वृंदावन में 10 तारीख को शाम को 2:30 बजे से ये कार्यक्रम उनके गौरी गोपाल आश्रम में आयोजित किया गया। इसमें 1,01,000 रुपये का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और उसका एक पुरस्कार के साथ ये उनको प्रदान किया जाता है। उसी के सिलसिले में आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजेश गोयल, कोषाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ये जो संस्था है रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल, उसका कोषाध्यक्ष हूँ। और जैसे कि अभी आपको बताया जाए संस्थापक एवं सेवा प्रमुख अपने डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी ने कि ये जो संस्था है ये हमेशा वृद्धों के लिए और उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए ही अग्रणी रही है और कार्य कर रही है और करती आई है। ये आज की नहीं, सबसे पहली इस भारतवर्ष की सबसे पहली संस्था है जिसने कि ये प्रण लिया कि सभी अपने बड़े बूढ़ों को, वृद्धों को हर संभव कोशिश हो कि उनकी मदद की जाए और कार्य किया जाए। इसके लिए समय समय पर हर एक सरकार से ये हम इसके लिए प्रयासरत रहे हैं कि इस तरीके के जो वृद्धाश्रम आज के समय में डेवलप हो रहे हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति और परिस्थिति को किया जाए ताकि कि जो आज के समय में बच्चे जो अपने माता पिताओं को छोड़ने के लिए विवश होते हैं तो उनको भी मैं इसी चैनलों के माध्यम से इसी की सूचना से देना चाहूँगा कि वो अपने किसी भी तरीके से वो स्थिति को उत्पन्न ना होने दें जिससे कि उनको वृद्धों को, अपने माता पिताओं को उनको वृद्धाश्रम के लिए प्रेरित किया जाए। बाकी हम वृद्धाश्रमों में भी जाते हैं, वहाँ पर सारी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए समझते हैं, उसमें इतनी बार 90% उनकी गलती नहीं होती है, उनके बेटों की, बेटी की, घर परिवार की होती है। ठीक है, समय के हिसाब से सब चीज़ें थोड़ी बहुत 19-21 हो सकती हैं उनके समझने में, समझाने में। जब बालपन से बच्चे को पालते हुए माँ बाप इतना बड़ा कर देते हैं, उनको पढ़ा के लिखा के शादी ब्याह करने के बाद तब ये स्थिति डेवलप होती है तो ये बड़े सोचनीय और विचारणीय शब्द है। तो इस सब चीज़ को सोचते हुए एक आयोजन अपन ने रखा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा ये एक पुरस्कार है जो यहाँ इस संस्था के द्वारा दिया जाता है, जो 10 सितंबर 2024 को वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में किया जा रहा है। उसमें अपनी संस्था की तरफ से जो भी योगदान हो सकता है वो उसमें किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BD अग्रवाल साहब हैं, गिरीश गुप्ता जी हैं, कन्ना नायडू जी हैं, मंजू गुप्ता जी हैं। सभी इसके जो मेंबर्स हैं वो सब लोग उसके अपने तन मन और धन से इसका सारा जो है आयोजन को हमेशा सक्सेस बनाने में सहायक रहते हैं। मेरा मेन फोकस
ये संस्था के अंदर ये है कि यूथ को सेंसिटाइज करना, यूथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, जो कि हम कई स्कूल कॉलेजेस में चलाते आए हैं। जो ये मसला है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को और ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, उसका सल्यूशन यही है कि हम बच्चों को एटलीस्ट वैल्यू एजुकेशन दें। आजकल माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को सिखाएं, स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, और समाज के अंदर जो नेगेटिविटी फैला हुआ है उसी से इन्फ्लुएंस होके वो जब बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो इसीलिए ये फोरम, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार है, ये जो अवार्ड सेरेमनी है, ये फोरम को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ कि सबको सेंसिटाइज करने के लिए, और आगे हम इसको बढ़ाएंगे इनटू अ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच। देखो